इजिया बादशाह की वफात के बरस में आमूस के बेटे ईशाया ने देखा कुद्दूस, कुद्दूस, कुद्दूस। मैं अपना कातिल आप हुआ। मुझ गुनाहगार इंसान ने रब्बुल अफवाज को आंखों से देखा। उसने तेरे होंठ छुए, तेरी बदी तुझसे दूर हुई। किसको भेजूं, किसको भेजूं? मैं हाजिर हूं, मुझको भेज। यरूशलेम पर हमले का खतरा था। लोग भी और मकामात भी जद में थे। हिजकिय्याह जंग की तैयारियों में मसरूफ था। बैल अपने मालिक को जानता है और गधा अपने आका को, लेकिन इस्राएली नहीं जानते। मेरे लोग नहीं पहचानते। अशूरी अफवाज ने शिमाल में पेशकदमी की तो हिजकिय्याह बादशाह के पास सफीर भेजे गए कि मिस्र से मदद तलब करें। ईशाया जानता था कि यह मुकम्मल तबाही होगी। हाय वो जो मदद मांगते हैं मिस्र भागे जाते हैं और रथों और घुड़सवारों पर भरोसा करते हैं, लेकिन इस्राएल के रब्बे कुद्दूस की तरफ नहीं देखते। खुदावंद खुदा की रजा नहीं मांगते। मिस्री बशर हैं, खुदा नहीं। और घोड़े जिस्म हैं, रूह नहीं। खुदावंद जब अपना हाथ बढ़ाएगा तो वो भी गिरेगा जो मदद करेगा, और वो भी जिसकी मदद की गई, सब इकट्ठे गिरेंगे। खुदावंद कहता है, मेरे बंदे ईशाइया की तरह एक इशारा बरहना चलता है कि इसी तरह शाह आशूर मिस्रियों के आगे आगे, नौजवान और बूढ़े मिस्रियों के आगे आगे, बरहना तन बरहना पा, नंगे मिस्र ठहरेगा। ईशाया नबी का कहा पूरा हुआ और अशूरी फौज तबाह हुई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यरूशलेम में मीका नबी ने भी पेशगोई की थी। देख कुमारी हामला होगी और उससे बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम अमनुएल रखेगी। तारीकी में चलने वाले बड़ा नूर देखेंगे। हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ, हमको एक बेटा अता किया गया। भेड़िया भेड़ के साथ रहेगा और चीता लीली के साथ बैठेगा। बछड़ा और शेर का बच्चा साथ परवान चढ़ेगा और एक छोटा सा बच्चा उनका रहनुमा होगा। साला अमन का दौर खत्म हुआ। शाह अशूर सिनहरब की अशूरी अफवाज ने यरूशलेम को भी घेर लिया और हथियार रखने का मुतालिबा करने लगे। हिजकिय्याह से कह दो, शाह अशूर का अजीम बादशाह कहता है, तुम किस पर भरोसा कर रहे हो? ये मिस्र का सरकंडा मिस्र, जिस पर कोई हाथ टेके तो हाथ में गड़े और छेदे।
اے رب الافواج، رب اسرائیل، تو نے ہی آسمان اور زمین بنائے، شاہ اشور سے برباد کی تمام قومیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہمیں بچا، یوں کہ تمام سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی خداوند ہے۔ خداوند فرماتا ہے تو نے مجھ سے التجا کی، شاہ آشور کے خلاف وہ اس شہر میں داخل نہیں ہوگا اور ایک تیر نہ چلایا جائے گا اور نہ اس کے خلاف ایک ڈھال اٹھا سکے گا۔ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ لوٹے گا اور اس شہر میں نہ آ پائے گا۔ میں اس شہر کا تحفظ کروں گا اپنی خاطر اور اپنے بندے داؤد کی خاطر۔ اگلی صبح یروشلم محفوظ تھا۔ 1,85,000 اشوری بھاگ گئے یا طاعون کا شکار۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی، راہ کو تیار کرو، شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ خواب دیکھنے والے ایشایا نے تباہی بھی دیکھی اور سیاہی بھی، لیکن ویرانے کی پکار بہت دیر تک سنائی نہ دی گئی۔